बच्चे और बड़े बच्चे और बड़े बच्चे और बड़े अनोखी गो मालूमात। अच्छा, तस्वीर और पैगाम एक वक्त में दो काम। आओ देखें बच्चे और बड़े, बात है बच्चे और बड़े बच्चे और बड़े। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और प्रोग्राम लेके हाजिर हैं बच्चे और बड़े। प्रोग्राम का नाम ही है बच्चे और बड़े, मतलब बच्चे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। और बड़े से हम क्या करते हैं, तरबियत हासिल करते हैं, इल्म दीन हासिल करते हैं, इनमें नॉलेज हासिल करते हैं। हर बार नए नए गेस्ट आते हैं, बड़े आते हैं। तो आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, पर्सनैलिटी मौजूद हैं, तो वो तो किसी तारुफ की मोहताज ही नहीं है। आप कहेंगे अच्छा ये आए हैं, मज़ा तो बड़ा आएगा, इनके साथ कुछ बातें करेंगे, कुछ इल्म हासिल करेंगे और अमल करने की भरपूर कोशिश भी करेंगे, मज़ा आने वाला है। आपने भी साथ ही रहना है किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कहीं नहीं जाना। ये बच्चे हमारे साथ हैं, गेस्ट भी हमारे साथ हैं, मेहमान की जानिब बढ़ते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अब्दुल हबीब भाई? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल। रुकन शुरा ऑफ द दावत इस्लामी के अरकान शुरा में से एक रुकन हाजी मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी आज हमारे दरमियान मौजूद है। इनके साथ कुछ बातें करनी है तो आगे बढ़ना है ना, ताकि बातें भी कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो तिलावत सुनते हैं। कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या नाम है आपका? दुआन। दुआन भाई। दुआन भाई कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? सूरह गाशिया की तरह सुनाऊंगा जी, शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यंज़ुरूना इलल इब्ली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाहुल करीम। कारी साहब, आपको अल्लाह पाक मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन। हम सबको मदीना पाक की बाअदब बालोग हाज़िरी नसीब फरमाए। प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत के साथ मदीना पाक का सब्ज़ गुंबद देखना नसीब फरमाए। आमीन। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट शामिल करते हैं। सेगमेंट का नाम है कलाम। बच्चे और बड़े बच्चे और बड़े। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, कलाम सुनाने के लिए मौजूद है मशहद भाई। कैसे हैं मशहद भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल। कौन सा कलाम सुनाएंगे? ज़ाहिरो पास अदब रखो हवस जाने दो। शुरू करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
ज़ाइरो पास अदब रखो हवस जाने दो। ज़ाइरो पास अदब रखो हवस जाने दो। आँखें अंधी हुई हैं को तरस जाने दो। सूखी जाती है उम्मीदें गुरबा की खेती। सूखी जाती है उम्मीदें गुरबा की खेती। सूखी जाती है उम्मीदें गुरबा की खेती। बूंदियाँ लकाए रहमत की बरस जाने दो। बूंदियाँ लकाए रहमत की बरस जाने दो। आँखें अंधी हुई हैं को तरस जाने दो। हम भी चलते हैं ज़रा काफ़िले वालों ठहरो। हम भी चलते हैं ज़रा काफ़िले वालों ठहरो। हम भी चलते हैं ज़रा काफ़िले वालों ठहरो। गठड़ियाँ तो शाये उम्मीद की कस जाने दो। गठड़ियाँ तो शाये उम्मीद की कस जाने दो। ज़ाइरो पार से अदब रखो हवस जाने दो। आँखें अंधी हुई हैं को तरस जाने दो। माशाअल्लाहुल करीम। मशद भाई, अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें दे। हम सबको प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयार की बात अब हाजिर नसीब फरमाए। अब्दुल हबीब भाई, इस शेर का माना क्या है? आपने एक सिलसिला किया है आला हज़रत के कलाम के मुताल्लिक जिसमें आप वजाहत करते थे, तो इस शेर का क्या माना है? इस कलाम की तो क्या ही बात है, बहुत खूबसूरत कलाम है। अब इसमें तो बहुत सारे शेर हैं, मैं एक शेर का माना बता देता हूँ जो आला हज़रत ने कहा कि हम भी चलते हैं ज़रा काफ़िले वालों ठहरो। गठड़ियाँ तो शाये उम्मीद की कस जाने दो। अब चूँकि मदीने काफ़िले जा रहे होते हैं और लोग जाते हैं तो एक दिल की तमन्ना है कि हमें भी साथ ले जाएं, मगर वो कहते हैं ना, पहले ज़माने में गठड़ियाँ उठाई जाती थी सामान के लिए, तो उसको पहले बांधा जाता था कस के, ताकि किसी तरीके से सामान उसमें गिरे ना। तो आला हज़रत कहते हैं उम्मीद की जो गठड़ियाँ हैं ना, पहले मैं उसको टाइट कर लूँ, बांध लूँ, और फिर मुझे भी आप अपने साथ ले जाएं, मदीने ले जाएं। तो अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। इस कलाम के सदक़े हम सबको मदीने की हाज़िरी नसीब हो जाए। आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कुछ बातें भी हो गई, अल्लाह पाक के कलाम कुरान पाक की तिलावत भी सुनी, कलाम भी सुन लिया। अगला सेगमेंट शामिल करते हैं। सेगमेंट का नाम है गेस्ट से सवालात। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। अब्दुल हबीब भाई, इजाज़त है, हम पहला सेगमेंट आपसे सवालात करेंगे इंशाल्लाह। शामिल आया ही आपके लिए हूँ तो अब इरशाद फरमाइए इंशाल्लाह। चलें प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है गेस्ट से गेस्ट से सवालात। और गेस्ट में मेहमान में अब्दुल हबीब भाई आज हमारे साथ मौजूद है। तो अब्दुल हबीब भाई, आपसे कुछ बच्चे सवालात करेंगे,
वैसे तो मैं करता हूँ सवालात ज़हनी आजमाइश में। जी, ज़हनी आजमाइश में आपके। आज आप कर लें भाई इंशाल्लाह। चलें, कौन पहला सवाल करेगा? आप करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने किस उम्र में दावत इस्लामी का दीनी काम करना शुरू कर दिया था? सच्ची बात तो ये है कि दुआ करें मैं सही मानों में दावत इस्लामी का काम करना शुरू कर दूं, अल्लाह इखलास भी अता फ़रमाए, और अभी तक तो कुछ नहीं किया है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिरी तौर पर एक्टिविटीज़ दावत इस्लामी की, तो मेरा ख़्याल है कि मेरी उम्र, वैसे तो मैं जब छोटा ही था, 7-8 साल का था या 10 साल का था, तो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाज़िरी का मौका मिलता था अपने वालिद साहब के साथ। लेकिन बाकायदा दर्स वग़ैरह का सिलसिला, मेरा ख़्याल है मेरी 15 साल उम्र थी या 16 साल उम्र थी, तब हमारे इलाके में एक मस्जिद में मैंने दर्स देना शुरू कर दिया था, और उसके बाद फिर तंजीमी काम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए। अच्छा अब्दुल अजीज भाई, आपके पास अभी कौन कौन से शोबा जाते हैं दावत इस्लामी के? वैसे तो तवील फ़हरिस्त है, तकरीबन 17-18 दावत इस्लामी के शोबाजात की मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं चंद शोबाजात के नाम ले लेता हूँ जो बड़े शोबाजात हैं और जो काफ़ी माशाल्लाह मदरी चल के नाज़रीन उन्हें जानते भी हैं। ख़ुद मदरी चैनल जिसमें आप बैठे हैं इस वक्त, तो मदरी चैनल की ज़िम्मेदारी है, सोशल मीडिया है, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है, फिर FGRF ये है, और ओवरसीज़ पाकिस्तान के बाहर दुनिया में जितना भी दावत इस्लामी का काम है ओवरसीज़, तो उसकी ज़िम्मेदारी है। तो इस तरह के शोबाजात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? आप करेंगे, चलिए करें। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आपसे ये सवाल है कि अमीर अहले सुन्नत की शफ़क़त जो कि अमीर अहले सुन्नत ने बचपन में आप पर की हो, वो बयान करें। एक शफ़क़त हो तो बयान करूं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं उन लकी बच्चों में से हूं, क्योंकि अब तो माशाल्लाह दावत इस्लामी में हज़ारों लाखों मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ हैं। जब दावत इस्लामी बनी थी तो इतने ज़्यादा बच्चे नहीं थे, मतलब अभी तो शुरू हुई थी, तो स्टार्ट से ही चूँकि मेरे जाना होता था तो हम 2-3 ही बच्चे होते थे अमीर अहले सुन्नत के पास। तो अमीर अहले सुन्नत काफ़ी शफ़क़त फरमाते थे मुझ पर, तो ख़ास शफ़क़त होती थी। और मैं जब जाता था तो 8-10 साल उम्र थी, तो वो नात शरीफ पढ़वाते थे मुझसे और अपने साथ बिठाते थे। ट्रैवल भी हम साथ, काफ़ी ट्रैवल भी किए, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी साथ होते थे। हाँ, अलबत्ता एक ख़ास शफ़क़त मुझे इसलिए याद रह गई कि रमज़ान का महीना था और गुलज़ार हबीब में एहतिकाफ़ चल रहा था। तो अमीर अहले सुन्नत कुछ अर्सा पहले ही मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी देकर तशरीफ़ लाए थे। तो आपके हाथ में एक तस्बीह थी, मुझे वो तस्बीह भी याद है, बड़ी खूबसूरत क्रिस्टल कलर की और बड़े प्यारे दाने थे उसके। तो आपने मुझे करीब बुलाया और फरमाया कि ये मैं अपने बेटे के लिए हाजी अहमद रज़ा, हाजी उबैद रज़ा की नीयत से लाया था, या इस तरह कुछ इरशाद फरमाया, तो मैं आपको तोहफ़े में देता हूँ। तो मुझे मेरे से वो तस्बीह तोहफ़े में दी, मैं बहुत खुश हुआ था। वैसे तो बहुत सारी शफ़क़तें हैं, लेकिन कहते हैं ना कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं, कुछ चीज़ें दिल में नक्श हो जाती हैं। वो मंज़र भी याद है मुझे कि अमीर अहले सुन्नत कहाँ बैठे थे, मैं किधर था, फिर आपने बुलाया और फिर वो तस्बीह दी। और तो अमीर अहले सुन्नत का यही तो अंदाज़ है जो पूरी दुनिया में दावत इस्लामी चल रही है, कि आप ख़ुद देखें जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, जो व्यूवर्स मुझे सुन रहे हैं, आप शायद ही कोई दुनिया में ऐसा बंदा ला सकेंगे जो ये कहे कि अमीर अहले सुन्नत ने मुझे डांटा है। आपको ऐसे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे अमीर अहले सुन्नत ने हमसे मुस्कुरा कर बात की, हमारी पीठ थपकी, हमारी हौसला अफजाई की, हमें तोहफ़ा दिया। तो इससे एक दर्स भी मिलता है, ये वालिदैन के लिए भी दर्स है और भी लोगों के लिए दर्स है कि प्यार देकर, हौसला अफजाई करके, शफ़क़त देकर आप लोगों को अपना बना सकते हैं। हर वक्त डांट डपट तो जनाब चीखो पुकार करके, जलील करके आप किसी को अपना नहीं बना सकते। उन्होंने लाखों लाख दावत इस्लामी वाले बना दिए, शफ़क़त और प्यार के ज़रिए बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो ये तस्बीह वाली शफ़क़त पहली बार फरमाई? नहीं, मैंने कहा ना शफ़क़तें तो मुझ पर 7-8 साल की उम्र से जारी थी, एक ख़ास याद रह गई, वरना तो आज तक शफ़क़त फरमा रहे हैं, आज भी बरकतें दे रहे हैं, आज भी दुआएं दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमें अमीर अहले सुन्नत की ग़ुलामी में इस्तिक़ामत दे, आमीन। चलें बढ़ते हैं। अगला सवाल, टीम बी से भी तो बातें करनी है ना, आप लोगों को बातें नहीं करनी है, तो पहला सवाल यहाँ से भी हम सवाल लेते हैं। जी, आप करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने माशाल्लाह मुख्तलिफ़ ज़बानों में कलाम पढ़े हैं, तो क्या आप बचपन से ही नात ख्वां थे? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं यकीनन छोटी उम्र से ही नाते पढ़ता था, और फिर जब स्कूल गया तो स्कूल में भी नात कंपटीशन में, तिलावत वगैरह में वहाँ हिस्सा लेता था। तो नात ख़ानी का मुझे बहुत शौक़ था शुरू से ही, और मैं नाते पढ़ता था। एक वक्त ऐसा आया कि मैं नॉर्मली प्रोग्राम्स में नाते पढ़ने जाता था, मगर जब दावत इस्लामी की ज़िम्मेदारियाँ मिली तो मुझे अब लोग बयान कराने लग गए, तो अब कोई नात पढ़ाता ही नहीं था।
तो लोग समझे कि मैं नात पढ़ता ही नहीं हूँ। फिर ये हुआ कि मैंने किसी मदनी चैनल के प्रोग्राम के दौरान कहीं थोड़ी सी नात पढ़ दी, पंजाबी नात के 2-3 शेर पढ़ दिए, तो बस उसके बाद फिर मैसेज आना हमारी मजलिस को शुरू हो गए कि भाई इनसे कहें कि और नातें भी पढ़ें। तो हमने कुछ नातें पढ़ी, कुछ रिकॉर्डिंग की, तो अब वो बयान के साथ साथ अब नातें भी शुरू हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अचानक नात ख्वां बना हूँ, मैं बचपन से ही नातें पढ़ता था। यहाँ पे भी 2 अशआर आप सुना दे तो मरहबा। चलें एक काम करते हैं कि मुझे माइक दीजिएगा बेटा, मैं वो वाली नात सुनाता हूँ कि जिसमें कई ज़बानें हैं और वो कलाम हमारा ऑन ईयर भी हुआ है, बच्चों को पसंद भी बहुत है, वो जिसमें हमदे बारी ताला है। तो आप मिल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह मेरे साथ, इंशाल्लाह। पहले अरबी होगी, फिर एक शेर उर्दू का होगा, एक शेर इंग्लिश का होगा और एक शेर तुर्किश ज़बान का होगा, ताकि आपको मल्टी फ्लेवर मिल जाएगा इंशाल्लाह। और आप चाहेंगे तो यूट्यूब पे ये वैसे भी पूरा कलाम मौजूद है। या रब्बल आलमीन अल्लाहु अल्लाह सल्ली अला ताहल अमीन अल्लाहु अल्लाह फी कुल्ली वक्तिन व हीन अल्लाहु अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो तन्हा कौन है अल्लाहु अल्लाह, बादशाह वो कौन है अल्लाहु अल्लाह, मेहरबां वो कौन है अल्लाहु अल्लाह। क्या ऊंची शान है अल्लाहु अल्लाह, सब दिलों की जान है अल्लाहु अल्लाह, उसकी अपनी शान है अल्लाहु अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, through your love and mercy, Allahu Allah, of adab gunah, Allahu Allah, alim bin padshah, Allahu Allah, पनाह अल्लाहु अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकतें दे। मतलब आप नात ख्वाह भी और मुबल्लिग भी हैं। दुआ करें अच्छा इंसान भी बन जाऊँ, हमारे लिए भी दुआ करें। आमीन आमीन। प्यारे बच्चों, अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। कौन करेगा अगला सवाल? चलें आप करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आपसे ये सवाल है कि मदनी चैनल में तो आपको बहुत जगह सफ़र करते हुए देखा है, मगर ये बताइए कि आपको आज तक के दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगी? सबसे खूबसूरत तो मदीना मुनव्वरा ही है ना। सारी मस्ती मदीने की गलियों में है, कैफ सारे का सारा मदीने में है। तो मदीने से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है कायनात में। हरमैन तैयबैन मक्का मदीना। असल में दुनिया तो बहुत देखी मैंने, खूबसूरत मकामात भी देखे, झरने और आबशार भी देखे, बागात और सहरा भी देखे, लेकिन कहीं भी बार बार जाने को जी नहीं चाहता है ना। कि बंदा 2-3 बार कोई जगह देख ले, बंदा कहता है बस बहुत हो गया। अब आप लोग भी कहीं जाएं, फैमिली के साथ भी कहीं जाएं, तो आप कहते हैं ना ये देख लिया, कहीं और चलो। मगर मदीना वो है जो 1000 बार देखें फिर भी दिल नहीं भरता है, फिर भी जी नहीं भरता है। तो मदीना पाक की तो क्या बात है। कोई ऐसा खूबसूरत और यादगार वाक़या मदीना पाक में? हाय हाय हाय, मदीने की तो हर बात ही खूबसूरत है। मदीने का तो जो है वो हर वाक़या ही बड़ा प्यारा है। बहुत सारी यादें हैं मदीने से,
और मदीना एक्चुअली जो है ना वो है भी यादों का सफ़र। जितने भी लोग मदीना शरीफ गए हैं उनको पता है सबके पास कुछ ना कुछ यादें हैं, सबके पास कुछ ना कुछ सुनहरे वाक़यात हैं, कुछ ऐसे लम्हात हैं जो याद करते हैं तो आंसू आ जाते हैं आँखों में और तबीयत बेहतर हो जाती है, नबी पाक की याद सताती है। अब कौन कौन सा वाक़या सुनाऊँ? मैंने कई वाक़यात तो खैर सुना दिए हैं। मदीना मुनव्वरा में एक बार ऐसा हुआ कि मैं नबी पाक के कदमैन शरीफैन में खड़ा था और सलाम पेश कर रहा था, तो मेरे बिल्कुल पीछे एक साहब आए और वो थोड़ी ऊंची आवाज़ में सलाम पेश करने लगे। तो वहाँ ज़ाहिर है कि हर बंदा अपनी अपनी आरज़ू पेश कर रहा होता है, वहाँ आवाज़ ज़्यादा बुलंद भी नहीं कर, बहुत ज़्यादा ऊँची आवाज़ नहीं थी उनकी, लेकिन इतनी आवाज़ थी कि वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़े थे, तो मुझे उनकी आवाज़ आने लगी और मैं डिस्टर्ब होने लगा कि मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ या जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे उनके अल्फाज आ रहे थे। लेकिन बेटा बात ये हुई कि जब थोड़ी देर बाद मैंने उनके अल्फाज पर गौर किया ना, तो उसने तो मुझे कहते ना झुरझुरी सी आ गई और मेरे रोंगटे खड़े होने लग गए और मेरी कैफियत ही और हो गई, क्योंकि जिस अंदाज से वो नबी पाक से गुफ्तगू कर रहे थे, जिस अंदाज से वो प्यारे आका को सलाम पेश कर रहे थे, अल्लाह अकबर, यानी वो एक ऐसा लगा कोई देहाती आदमी था और बिल्कुल देसी स्टाइल में। यानी हम तो शायद अरबी दुआएं याद करके जाते हैं, अरबी सलाम और दुरूद पाक वगैरह वो भी पढ़ने चाहिए, लेकिन अब मैं उसके 2-3 अल्फाज दोहरा देता हूँ। एग्जैक्टली अल्फाज याद नहीं, मफहूम ना, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बड़ी दूर से आया हूँ आपके पास, मेरी बेटी ने भी आपको सलाम कहा है, मेरा बेटा जो है ना वो अब्दुल शकूर, उसने भी आपको सलाम कहा है। हुज़ूर वो जो मेरे पड़ोस में अब्दुल खालिक भाई रहते हैं ना, वो बहुत बीमार हैं, उन्होंने भी आपको सलाम कहा है। या रसूलल्लाह मैं इतनी दूर से आया हूँ, अगर आप मेरी शफाअत नहीं फरमाएंगे तो मेरा क्या बनेगा, मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ लेने के लिए आया हूँ। आप यकीन करें बेटा, वो जिस अंदाज से कहते गए ना, अब मेरा जी चाहता था कि वो बातें करते रहे। यानी जो फीलिंग्स थी, शायद बहुत सारे नाज़रीन कहेंगे इसमें क्या नई बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, मगर जो कनेक्टिविटी थी, जो प्यारे आका से एक ताल्लुक़ उन अल्फाज में नज़र आ रहा था, वो ऐसा लग रहा था जैसे बातें कर रहे हैं नबी पाक से। और मैं अब क्या बताऊँ आपको, मैं रोता रहा, वो बात करते रहे, मैं खामोश हो गया, मैंने फिर कुछ अर्ज़ नहीं किया, मैं हाथ बांधे खड़ा रहा, मेरे पीछे वही बातें कर रहे थे और मैं रोता रहा। और मैंने कहा ये बस नबी पाक से बातें करते रहे। ये पता नहीं कितनी देर तक उन्होंने अपने सारे घर के मामलात बताए, उन्होंने अपने पड़ोसियों की बातें बताई, उन्होंने अपने मोहल्ले की बातें बताई। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड्स। जब वो सारी बातें हो गई ना, तो मैंने सोचा कि मैं फ़ारिग होकर उनसे मिलूँगा, उनके हाथ चूमूँगा कि सुभान अल्लाह। थोड़ी देर हुई तो मैं जब पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। अब वो शायद चले गए थे, बट दैट इज़ अच्छा। मुझे उसके बाद से मैं अब जब हाज़िरी देता हूँ ना, तो मैं उसी तरह के कुछ ना कुछ अल्फाज दोहराने की कोशिश करता हूँ कि काश उस आशिक के सदक़े मेरी हाज़िरी कबूल हो जाए। वो वाक़या भी है ना, अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में भी लिखा कि वो एक बूढ़ी खातून थी और वो नबी पाक की बारगाह में हाज़िरी देने आई, तो एक बड़ी पढ़ी लिखी खातून, बड़े प्यारे प्यारे अलकाब में दरूद पढ़ के और किताब से देख कर सलाम अर्ज़ कर रही थी। बूढ़ी खातून कहती मैं तो अनपढ़, या रसूलल्लाह मेरा सलाम कौन सुनेगा, आपके पास तो इतने पढ़े लिखे लोग भी आते हैं। रात सोई तो नबी के पाक ख्वाब में तशरीफ़ लाए, फरमाया तुम्हारा सलाम सबसे पहले हमने कबूल किया है। तो वहाँ दिल देखे जाते हैं, वहाँ अंदाज़ देखे जाते हैं। वो शेर है ना किसी के रक्स पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, जिसे चाहे जैसे नवाज दें, ये मिजाज इश्क़ रसूल है। तो मदीना तो राज़ों की सरज़मीन है। अल्लाह हम सबको हाज़िरी अता फ़रमाए और वहाँ जाकर इश्क़ रसूल के आलम में नबी पाक के दरबार की हाज़िरी नसीब। आमीन। अब्दुल हबीब भाई, आपने हज तरबियती इज्तिमा में एक बलोच सरदार वाला वाक़या सुनाया था, अगर उसको भी आप बयान कर दें तो। हाय वो भी बड़ा कमाल का वाक़या है। वो मुझे ग़ालिबन रुकन शूरा कारी सलीम साहब ने सुनाया था। और हुआ ये था कि वो कहते थे कि मक्का पाक में काबे के दरवाज़े के सामने एक बलोच सरदार आके खड़ा हो गया और उसने अल्लाह की बारगाह में कहा कि या अल्लाह, हम बलोच हैं और हम बलोचों की एक रिवायत है, अगर हमारे दरवाज़े पर हमारा दुश्मन आ जाए ना, हम उस सारी दुश्मनी माफ़ कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे दरवाज़े तक चल कर आ गया। वो कहता है या अल्लाह, मैं भी तेरे दरवाज़े पर आ गया हूँ और मैं दुश्मन नहीं हूँ, नाफरमान हूँ, तो अल्लाह तो मुझे भी माफ़ कर दे। आप यकीन करें, इन अल्फाज में जो गहराई है ना, और मैं फिर उसके बाद तो मैं बता नहीं सकता मैंने कितनी बार काबे के सामने जाकर ये दुआ की होगी कि या अल्लाह, मैं तेरे दरवाज़े पर आ गया हूँ। दुनिया में लोग दुश्मनों को माफ़ करते हैं, हम तो तेरे बंदे हैं, हम गुनाहगार ज़रूर हैं, हम ख़ताकार ज़रूर हैं, मगर मालिक रहीम और करीम के घर पे आए
अल्लाह उस भाई की भी मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। ये वो जो चीज़ें होती हैं ना, जो एक्सपीरियंस करनी होती है, ये चीज़ें कई किताबों में नहीं लिखी होती। ये वो अल्फाज हैं, ये वो कनेक्टिविटी है, ये वो बातें होती हैं, ये वो चीज़ें होती हैं कि जिसको हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ये फीलिंग्स ही हैं जो वहाँ जाकर आपको महसूस होती हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। एक बार क्या हुआ, मस्जिद नबवी शरीफ में हाजी शब्बीर नात ख़ानों के जो निगरान हैं, मैं और हाजी शब्बीर साथ थे, हम मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर निकल रहे थे। तो मैंने देखा साइड पे एक बड़ी सी वो इमामा बड़ा पहनते ना पंजाब के लोग, धोती पहने हुए पंजाब के, बिल्कुल पंजाबी, कोई गाँव के भाई थे, बुज़ुर्ग थे, सफ़ेद दाढ़ी थी। वो बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। पर्सनली मेरी एक आदत है कि मैं जब मक्के मदीने जाता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा देखता हूँ कि कौन कैसे लोग आए हैं और वो किस कैफियत में बात कर रहे हैं। तो मैंने ढूंढते ढूंढते मैं उन बुज़ुर्ग को देखा, मैंने कहा शबीर भाई आ जाए। हम जाके उनके पीछे बैठ गए। आप यकीन करें, वो जो बुज़ुर्ग थे वो एक ही जुमला बार बार कहते थे और दाढ़े मार मार के रो रहे थे, या रसूलल्लाह तुहाडी मेहरबानी तुसी मैनू बुला लेता, मुझ जैसे गुनाहगार नू बुला लेता, मेरी औकात ही नहीं है। अल्लाह, ये जुमला कहते और रोते, ये जुमला कहते। हम पीछे बैठे, हम भी रोने लग गए। अच्छा, जब थोड़ी देर हो गई नहीं तो मैंने आगे गया, मैंने कहा बाबा साढ़े वास्ते भी दुआ कर दो, साढ़ा भी सलाम पेश कर दो। अल्लाह अकबर, मेरा ये कहना था। और अब उन बुज़ुर्ग की जो चीखें बुलंद हुई हैं, कहते या रसूलल्लाह, ए देखो, ए नेक लोग मैनू कहते ने कि मैं इन्हां दे वास्ते दुआ करा, मेरी औकात की है। और ये कह के जो वो रोए हैं, वो रोए हैं। हाय 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 हाय, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। कहाँ कोई रोता है जन्नत की खातिर, बुलाती है आशिक को याद मदीना 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 मदीना। सुभान अल्लाह। सच ही बात है कि कहाँ कोई रोता है जन्नत के खातिर, रुलाती है आशिक को याद मदीना। अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब कर दें। ऐसा हो जाए कि हम भी प्यारे आका से बातें करें, वो हमारी फ़रियाद रसी फरमाए। अल्लाह पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें दीदार नसीब फरमाए। आमीन आमीन। कौन सवाल करेगा? आप करेंगे? माइक में सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आपसे ये सवाल है कि अमीर अहले सुन्नत के साथ कोई यादगार वाक़या सुना है? एक वाक़या तो मैंने सुना दिया, तस्बीह वाला। अमीर अहले सुन्नत के साथ मेरी ज़िंदगी का जो मैं समझता हूँ सबसे यादगार वाक़या है, जिसका मैंने सच्ची बात है कि कभी सोचा नहीं था कि मुझे वो नसीब होगा, और वो अमीर अहले सुन्नत के साथ सफ़र मदीना है, सफ़र हज है। और वो बड़ा शफ़क़त हुई और बड़ी मेहरबानी हुई। और ख़ास तौर पे वो लम्हा मैं नहीं भूलता कि जब हम मदीने पाक में रोज़े रसूल पर हाज़री के लिए जा रहे थे, तो अमीर अहले सुन्नत सुभान अल्लाह, आशिक़ मदीना है तो आप अपने पास एक सिलाई रखते हैं, तो ख़ाक मदीना में सिलाई लगाकर आपने पहले अपना सुरमा लगाया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने लोग थे सब की आँखों में सुरमा लगाया। तो मैं भी मौजूद था, तो मुझे शरफ़ मिला कि मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रहा था कि मुर्शिद के साथ वो भी मदीने का सफ़र, और फिर मुर्शिद मदीने आका की बारगाह में ले जाने से पहले आँखों में सुरमा लगा रहे हैं। तो ये नो डाउट वन ऑफ द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। वो अल्लाह की रहमत से अल्लाह ने अता किया। अल्लाह की, अब सच्ची बात है इस काबिल नहीं था, मुर्शिद की मेहरबानी जो अपने साथ ले गए थे। अल्लाह पाक हमें भी अमीर अहले सुन्नत की आँखों से गुंबद खज़रा देखना नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मुर्शिद के साथ चल मदीना की सआदत। आमीन आमीन। अब कौन करेगा सवाल? आप करना चाहेंगे? चलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी लाइफ में कोई ऐसा वाक़या है जिससे हमें कुछ सीखने को मिले? हाँ, वाक़यात तो ज़ाहिर ज़िंदगी में बहुत सारे हैं और जिससे सबक लेने वाले सबक ले सकते हैं। आप बच्चे हैं तो मैं फिर आपको कोई बचपन का ही वाक़या सुनाऊं, वरना ज़ाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने के बाद तो ज़िंदगी में और भी बहुत सारे वाक़यात हुए। अब्दुल हबीब भाई, आपने एक वीडियो क्लिप में बताया था कि आप बीच में दावत इस्लामी के माहौल से थोड़ा आउट हो गए थे, फिर वापस आप आ गए। हाँ, असल में हुआ ये था कि मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं 7-8 साल की उम्र से ही दावत इस्लामी के माहौल से मुराद अमीर अहले सुन्नत के पास जाना आना रहता था। हम रहते थे खारादर के एरिया में। जो खारादर का एरिया है वो अमीर अहले सुन्नत की भी शहीद मस्जिद में आमद होती थी, और उसी एरिया से दावत इस्लामी शुरू हुई और वहीं से दावत इस्लामी आगे बढ़ी। तो हम बड़े करीब थे तो रोज़ चले जाते थे। हम शिफ्ट हो गए 1987 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब 87, मेरी 74 की पैदाइश है, तो 13 साल की मेरी उम्र थी और हम शिफ्ट हो गए क्लिफ्टन।
अच्छा, क्लिफ्टन थोड़ा सा पोश एरिया है, मॉडर्न एरिया है, हम वहाँ चले गए और अब खारादर से दूर हो गए, तो अब रोज़ जो यहाँ पर माहौल मिलता था वो नहीं मिला, वहाँ का माहौल कुछ और था। तो मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था, मैं क्रिकेट वगैरह और बहुत खेलता था, तो वहाँ ज़ाहिर है कि अब दोस्त मिले और हमने क्रिकेट वगैरह, नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी मैं पढ़ता था, लेकिन जो है वो एक होता ना कि माहौल से कुर्बत नहीं थी। चले फिर वही वाक़या सुना देता हूँ, हालांकि मैं सुना चुका हूँ, आपने अब छेड़ दिया। तो हुआ ये कि मैं बहुत क्रिकेट खेलता था और ज़रा मॉडर्न कपड़े पहनना और जो भी फैशन वगैरह होता है वो कुछ 2-4 साल शायद ऐसे गुजरे होंगे मेरे, या 2-3 साल गुजरे होंगे। तो उस इलाके में एक हमारे इस्लामी भाई थे, अल्लाह उनका भला करे, वो मैं जब क्रिकेट खेलता था तो वो मेरे पास आ जाते थे और कहते आप चलें फैज़ान मदीना चलें। उस वक्त गुलज़ार हबीब में इज्तिमा होता था, गुलज़ार हबीब चलें या हमारे इलाके में इज्तिमा में चलें या फ़ला महफ़िल नात में चलें। मैं उनको भगा देता था, मैं कहता यार मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ, आप मुझे इज्तिमा में ले जाने आ रहे हो, मुझे आप मस्जिद ले जाने आ रहे हो। मैं उनको किसी न किसी तरह टाल दे, जैसे आज के नौजवान टाल देते हैं। मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाते थे, यार ये कौन मौलवी है जो तुम्हें बुलाने आ जाता है। अच्छा, बहरहाल ऐसा हुआ कि वो आते रहते थे, तो फिर मुझे कभी एक बार ख्याल आया कि यार अच्छी जगह ही तो बुला रहा है और मैं उसको बार बार भगा रहा हूँ, फिर भी आ जाता है। तो बहरहाल मैं उसके साथ चला गया, बस। तो फिर गया तो फिर वापस नहीं आया, फिर समझ ले फिर दावत इस्लामी की ज़िम्मेदारियाँ मिलती गईं, दर्स हो गया और मस्जिद मदीना बालिगान हो गया। तो इस वाक़े से सबक ये मिलता है जो आपने कहा ना, हमें सीखने को मिले कि इनफरादी कोशिश, नेकी की दावत हमें सबको देनी चाहिए और मुस्तकिल मिजाजी से देनी चाहिए। अब देखें ना, मैं अगर आज कुछ भी कर रहा हूँ दावत इस्लामी का काम, तो इंशाअल्लाह उस इस्लामी भाई को भी इसका सवाब मिल रहा होगा। बच्चे किस तरह इनफरादी कोशिश करें? आप बच्चों पर इनफरादी कोशिश कर सकते हैं ना। देखिए, आप जो बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, आप उनको नमाज का कह सकते हैं। जो बच्चे सुन्नतों पर अमल नहीं करते, उनको कुछ सुन्नतें बता सकते हैं। जो बच्चे माँ बाप का अदब नहीं करते, उनको प्यार मोहब्बत से ये बता सकते हैं। अच्छा, ख़ुद बच्चे अपने वालिदैन पर भी इनफरादी कोशिश कर सकते हैं कि अम्मी अब्बू हम ज़रा मदनी चैनल देखेंगे, हम फ़लाँ वाला चैनल नहीं देखेंगे। या आप देखते हैं कि अम्मी अब्बू में से कोई नमाज नहीं पढ़ता, तो बहुत शफ़क़त से देखिए, माँ बाप से तो बिल्कुल अदब के साथ पैर पकड़ के, हाथ झूम के कि अम्मी प्लीज़ नमाज़ पढ़ लें, अब्बू प्लीज़, अच्छा अबू चले ना मुझे फैज़ान मदीना ले जाएं, तो अबू को फैज़ान मदीना ले आए। अबू चले ना मदनी काफ़िले में चलते। तो बच्चे भी चाहें तो अपने घर में मदनी माहौल बना सकते हैं, बच्चे भी चाहें तो अपने माँ बाप को नेक बना सकते हैं। और ये ऐसा हुआ भी है कि बच्चों से प्यार होता है ना माँ बाप को, और अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप चूँकि हमारे मुसलमान हैं, तो जब बच्चा गुनाह की नहीं नेकी की फरमाइश करेगा तो माँ बाप को और प्यार आएगा कि मेरा बेटा बात अल्लाह रसूल की तो कर रहा है ना, नमाज की कर रहा है, इज्तिमा की कर रहा है, फिल्में गानों की नहीं कर रहा। हाँ, अब उसके लिए ये होगा कि पहले मेरे बच्चों, आपको अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। जब आपके माँ बाप को ये फ़ील होगा ना कि जब से मेरा बच्चा दावत इस्लामी या दीनी माहौल के करीब गया है तो ये हमारा अदब ज़्यादा करने लगा है, आप हाथ चूमें, उनके प्यार से बात करें, भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा ना करें, तो इम्पैक्ट क्रिएट होगा। हम पता चला कि नमाज हम घर में ना पढ़ें, हम माँ बाप की बात ना मानें, भाई बहनों से लड़ाई करें, झूठी ज़िद्दें करें और फिर कहें अब्बू आप ज़रा इज्तिमा में चले, तो क्या पहले तुम क्या सीख कर आए हो? हम भी तो कोई ऐसा किरदार पेश करें ना, तो इंशाअल्लाह उससे आप देखेंगे कि घर में माहौल इंशाअल्लाह बनना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, उस वक्त तो आपकी उम्र 13 साल थी, अभी आपकी क्या एज है? मैंने बता दी एज, मैं नहीं छुपाता। 74 की मेरी पैदाइश है, अब आप खुद हिसाब कर ले, मैथमेटिक्स तो आना चाहिए आपको। 2023 चल रहा है और 74 की मेरी पैदाइश है। चले देखिए कौन जल्दी से बताता है हिसाब करके। 2023 चल रहा है और 1974 की मेरी पैदाइश है जी। इनको माइक दे। 49। वाह भाई, हिसाब में पक्के हैं जी। अक्टूबर में, ये जो अक्टूबर गुजरा तो इंग्लिश लिहाज से मैं 49 ईयर्स का हो गया और इस्लामी लिहाज से 1-1.5 साल और बढ़ जाता है, तो ऑलमोस्ट में 50 साल का, आधी सेंचुरी हो गई है। अब जब तक अल्लाह ज़िंदा रखे, दुआ करें कि सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ रखे और किसी का मोहताज ना करे, और जब आखिरी वक्त आ जाए तो अल्लाह मदीने में ईमान और आफ़ियत वाली मौत नसीब फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक ये दुआएं हम सब के हक़ में कबूल फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने कुछ सवालात किए, अब्दुल हबीब भाई ने जवाबात दिए, बातें भी करी और भी बातें करनी है, कुछ तरबियत भी लेनी है। तरबियत लेने के लिए आगे सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और सेगमेंट का नाम है कुछ अनोखी इन्फॉर्मेशन। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट में आ चुके हैं और सेगमेंट का नाम है कुछ अनोखी इन्फॉर्मेशन। आप बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे कुछ कुछ अनोखी इन्फॉर्मेशन सेगमेंट का नाम है। और इस सेगमेंट में अब्दुल हबीब भाई से कुछ अनोखा वाक़या सुनने की मैं अब्दुल हबीब भाई फरमाइश करूँगा, तो आप क्या अनोखा वाक़या हमें सुनाएंगे? अनोखा वाक़या, एक बहुत अजीम, सच्चे और अमेजिंग पर्सनालिटी का ये वाक़या है कि मक्का पाक में एक ऐसी शख्सियत थी कि
जिनकी अमानतदारी, जिनकी सच्चाई के डंके बजते थे। लोग उनके बारे में बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे कि वो बड़े सच्चे इंसान थे, बड़ी अमानतदारी थी, बड़े कमाल के अखलाक थे। उस ज़माने में एक बिज़नेस विमेन थी, बिज़नेसमैन तो आपने सुना होगा, बिज़नेस विमेन थी कि जो कारोबार करती थी, और वो उनका नाम हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा था। तो वो अभी ईमान नहीं लाई थी, क्योंकि अभी आखिरी नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत तो फरमाया नहीं था। तो हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को पता चला कि वो जो एक शख्सियत है, बड़े ईमानदार है, उनको अपने बिज़नेस के लिए एक ऐसा शख्स चाहिए था जो उनका सामान लेकर जाए और शाम वगैरह के इलाके में जाके अच्छे रेट्स में सेल आउट करे। उन्होंने उनको ऑफ़र की कि आप अगर हमारा सामान लेकर जाएँ तो इतना इतना आपको मुआवजा या जो भी है वो अमाउंट मिलेगा। तो उन्होंने हामी भर ली। हज़रत खदीजा ने अपना एक ख़ास ग़ुलाम था मैसरा, वो उस शख्सियत के साथ कर दिया। अब जब वो सफ़र शाम के लिए गए, उस ज़माने में शाम, बसरा, ये पूरा एक ही एरिया था। आज तो बहुत सारे मुल्क बन गए, उसके हिस्से हो गए, लेकिन उस ज़माने में उसको शाम ही कहा जाता था। तो जब वो मैसरा के साथ वो शख्सियत ने जाने लगे, और एक जगह जाकर एक जगह दरख्त था जिसके नीचे उन्होंने साए में आराम किया। तो करीब ही नस्तूरा नामी एक शख्स था जो बहुत बड़ा उसका गिरजाघर था, और वो इबादत गुजार था और आसमानी किताबों का इल्म रखता था। जब उसने उस अजीम शख्सियत को दरख्त के नीचे आराम करते हुए देखा ना, तो वो उसके ग़ुलाम के पास आया, मैसरा के पास, कि ये कौन है? तो कहा ये मक्के में रहने वाले हैं, बड़े सच्चे इंसान हैं, और नाम इनका मोहम्मद है, और ये करशी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, कुरैशी हैं, हाशमी हैं। तो नस्तूरा ने बड़ी अजीब बात कही, अनोखी इन्फॉर्मेशन आपका टॉपिक है ना, बड़ी अनोखी बात कही। कहा इस दरख्त के नीचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई नहीं बैठा, यानी इस दरख्त के नीचे नबी ही इसके साए में बैठते हैं। यानी हज़रत ईसा के बाद जिसने आना है, मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि कोई आखिरी नबी आएंगे, तो मैं गवाही देता हूँ कि यही अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और ये कुछ अरसे बाद ऐलान नबूवत करेंगे। काश मैं ज़िंदा रहूँ और इनका खिदमतगार बनूँ, मगर मैं इनका खिदमतगार जो है वो शायद ज़िंदा नहीं रहूँगा। लेकिन ए मैसरा, तुम इनका साथ मत छोड़ना, जैसे ही ऐलान नबूवत करे तुम ईमान ले आना, इनकी खिदमत करना, ये आखिरी नबी हैं और ये बड़ी अजीम हस्ती हैं। तो सुभान अल्लाह, मेरे आका की शान ये है। अब आप पहचान गए होंगे वो शख्सियत कौन है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम वो अजीम हस्ती हैं कि जिनके बारे में आसमानी किताबों में पहले से ही सब मालूमात थी कि वो दिखते कैसे होंगे, उनके अखलाक कैसे होंगे, वो कहाँ तशरीफ़ लाएंगे। ये शान है रसूल पाक अलैहिस्सलाम की। वो शेर है ना, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। अच्छा, फिर जब आप वापस आए, कमाल ये हुआ कि जो बिज़नेस ट्रिप था उसमें डबल रेट में सामान बिका। नबी पाक की बरकत से इतना मुनाफा हुआ कि बीबी खदीजा हैरान हो गई। और आप फरमाती हैं कि जब नबी पाक वापस आ रहे थे अपने सफ़र से मक्का पाक, तो दूर से उन्होंने देखा कि प्यारे आका के सर पर बादल भी साया कर रहा है। तो फिर यही वजह बनी कि उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा और ये मामला आगे बढ़ा। तो ये वो कमाल है मेरे आका अलैहिस्सलाम का। ऐलान नबूवत से पहले नबी पाक के कमालात ज़ाहिर हो रहे थे। सुभान अल्लाह। अच्छा अब्दुल हबीब भाई, आपने जिस दरख्त का तज़किरा किया तो सुना है कि आपने वो दरख्त देखा भी है, आपने उसकी ज़ियारत की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक बहुत पुराना शौक़ है और मैं कोशिश करता हूँ कि दुनिया में जो मुक़द्दस मकामात हैं वहाँ अल्लाह करे कि हाज़िरी हो जाए। और अल्लाह ने एक नेमत ये दे दी कि जब ये शौक़ था तो साथ मदनी चैनल भी था, तो मैं फिर कोशिश ये करता हूँ कि मैं अकेला ज़ियारत क्यों करूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ उसकी कोई रिकॉर्डिंग कर ली जाए ताकि लाखों लाख नाजरीन भी इसकी ज़ियारत करें। तो बहुत अरसा पहले जॉर्डन में, अब मैंने जैसे बताया ना कि उस ज़माने में तो ये पूरे इलाके को शाम कहा जाता था, मगर अब वो जॉर्डन का इलाका है जिसको मुल्क का नाम है जॉर्डन, वहाँ पर वो दरख्त मौजूद है। और वो लोग तो उसको सहाबी ट्री कहते हैं, यानी सहाबी ट्री तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये वो दरख्त है जिसने नबी पाक में जहाँ पर क़याम फरमाया था। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि पूरे इलाके में कोई दरख्त नहीं है, सहरा है, और ये दरख्त बीच में खड़ा है। 1400 साल हो गए, 1500 साल हो गए, और ये हर बार बहारों के सीज़न में इसमें पत्ते भी लगते हैं, ये हरा भरा भी हो जाता है। और सुभान अल्लाह, एक और बात मैंने वहाँ जाके नोट की, बाद में बताया भी गया कि आज भी जानवर उस दरख्त के साए में नहीं जाते अदब की वजह से। सुभान अल्लाह, अमेजिंग एक वाक़या है। तो अगर आप चाहें तो चलें, अनोखी इन्फॉर्मेशन है, वो वीडियो दिखा दें नाजरीन को, शायद पहली बार करोड़ों नाजरीन देख लेंगे कि ये वो दरख्त है जहाँ नबी पाक ने आराम फरमाया था और उसके साए में, और इसी दरख्त के नीचे नबी पाक को देखकर वो नस्तूरा ने पहचान लिया था कि ये अल्लाह के आखिरी नबी है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए देखते हैं वो कौन सा दरख्त था। चले बढ़ते हैं, चलते हैं इस दरख्त के साए में। मेरा ख्याल है चप्पल उतार लेना चाहिए, पूरी जगह भरी हुई है।
है जहाँ यकीनन मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। इस दरख्त ने मेरे आका अलैहिस्सलाम का दीदार किया। मुझे वो शेर याद आ रहा है, आ इधर रूह की हर तय में समोलूं तुझको, ऐ शजर तूने तो सरकार को देखा होगा। मेरे आका का दीदार करने वाला नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत से मिली, और यही वो जगह थी जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ लाए। जी हाँ, हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इस दरख्त के साए में अल्लाह ताला ने हमें पहुँचा दिया है। यकीनन हम अपने रब की रहमत से उम्मीद रखते हैं जब यहाँ तक पहुँचाया है तो हमें महशर में अपने अर्श का साया भी नसीब फरमाए, हमें आका के लिवाउल हम तले भी जमा होना नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाजरीन, आज हमने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे नबी अला नबीना अलैहिस्सलाम की का वाक़िया सुना। क्या सुना? नहीं, उसमें वाक़िए में क्या सुना? किसके बारे में सुना? दरख्त के बारे में और नस्तूरा के बारे में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, अमानतदार हैं, सादिक हैं, अमीन हैं। अल्लाह पाक हमें भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल प्यारे आका के सदके अमानतदार बना दे। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाजरीन, कुछ अनोखी इन्फॉर्मेशन सेगमेंट में ख़त्म हुआ। आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट शामिल करते हैं हरूफ सवाल जवाब। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। चलें जनाब, इस सेगमेंट हरूफ सवाल जवाब, वैसे इस सेगमेंट का नाम कर दे हरूफ से सवाल व जवाब। अच्छा बताइए, हर्फ काफ से एक ऐसी किताब है, नाम ना उसका काफ से आता है, जिसको बेवुज़ू हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है और बावुज़ू छुएं तो सवाब भी मिलता है। चलिए सभी बताएंगे, किन से पूछें? चलिए आप बताएं भाई। कुरान। कुरान पाक, सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाअल्लाह। अच्छा, एक ऐसी हस्ती का नाम है, ठीक है, जिनका नाम बा से आता है। अच्छा, बा से तो बहुत सारे नाम आते हैं भाई, कैसे बताएंगे? आगे तो सुनो भाई, बा से नाम आता है और वो मौज़िन रसूल भी हैं। चले छोटे बेटे सुनाएंगे? नहीं, चले आप में से कौन? चले आप सुनाएं, आप बताएं। हज़रत बिलाल हबशी। हज़रत बिलाल हबशी, बा से नाम भी उनका आता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, हज़रत बिलाल हबशी कहाँ के थे, कौन बताएगा? इधर इनको दे माइक। मुल्क शाम। नहीं, इनके नाम में जवाब मौजूद है। देखो यार, कमाल हो गया। इनको दे। हबशी के रहने वाले थे। हबशी हबशी नहीं, हबशा, हबशा के रहने वाले। अच्छा, पाकिस्तान के रहने वाले क्या कहलाते हैं? तो आप ये कहेंगे पाकिस्तानी के रहने वाले हैं, पाकिस्तान का रहने वाला पाकिस्तानी। तो हबशा के रहने वाले क्या हो गए? हबशी। हबशी। अच्छा, हबशा कहाँ है? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। हबशा एक्चुअली अब तो आप जब मैप पे देखें तो पता ही नहीं चलता दुनिया में कहाँ है। हबशा जो है आज उसको इथोपिया कहते हैं, ठीक है। इथोपिया हबशा था और मुसलमानों ने सबसे पहली हिजरत भी हबशा की है। यानी अगर ये कहा जाए, बड़ी अमेजिंग मालूमात है, ये भी अनोखी मालूमात चले आपको, आपके नाज़रीन को दे दूं कि मक्का पाक के बाद सबसे पहले इस्लाम जहाँ पहुँचा है ना, वो हबशा है। यानी मदीने में भी उसके बाद पहुँचा है। स्टार्ट में इतनी तकलीफ़ें हो गई थी कि सहाबा कराम को नबी पाक ने फरमाया कि आप हिजरत कर जाएं, तो वो हबशा हिजरत कर गए थे। एक तवील वाक़या है, फिर किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। चले आगे। नबी भाई, ये आपके भी नाजरीन है ना? जी, हम सबके नाज़रीन हैं, लेकिन आपका चैनल है ना, तो मतलब किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन खुश होंगे ना हमारे बच्चे। चले इंशाल्लाह इसको हम बड़ों में भी चला देंगे, इस प्रोग्राम को हमारे पेज पे भी लगा देंगे। अलिफ मद्दा से किसी नबी का नाम बताएं। चले इनको दें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जनाब जवाब तो ये भी दोस्त है, ये बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। चले इनको दें माइक। आप ऐसा बताएं, या से किसी नबी का नाम बताएं। या से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। अच्छा, या से एक और नबी का नाम भी आता है, और कौन बताएंगे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। माइक आ गया हाथ में, सारे जवाब यही दे देगा भाई, छोटा सा मुन्ना। चलो ठीक है, अब तीसरे भी या से बताओ भाई। अच्छा, तीसरे भी हैं, चलो जी इनको दें, यहाँ से दें। ये आखिरी कोने वाले मुन्ने को दें, उन्होंने कोई शायद अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। अच्छा, हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ में क्या रिश्तेदारी थी, कौन बताएगा? मैं बताऊं? अच्छा, आप तो होस्ट हो ना यार, इनको मेहमानों को बच्चों को बताने दो। जब कोई नहीं बताएगा तो आपसे पूछ लूँगा। चले आप बता दें। ये वालिद और बेटे थे। वालिद कौन थे इसमें? हज़रत याकूब अलैहि। हाँ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वालिद थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे। सुभान अल्लाह, ये भी बड़ा कमाल का वाक़या। हाँ, अनोखी मालूमात में तो
कुरान में तो ऐसी ऐसी अनोखी मालूमात है, इसको पढ़िएगा। अंधेरे कुएं से अल्लाह ने निकाल कर आपको मिस्र का बादशाह बना दिया। हाँ अल्लाह, चले माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे बहुत सेगमेंट्स हुए, इल्म हासिल करने को भी मिला। अब्दुल हबीब भाई से कुछ बातें भी की और मुझे भी थोड़ी आखिरी बातें करनी है। अब्दुल हबीब भाई फरमाइए, प्रोग्राम आपको कैसा लगा? पहले ये सवाल का जवाब दीजिए और आखिरी मैसेज भी बताइएगा कि किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को आप क्या मैसेज दें। जी माशाल्लाह, बड़ा प्यारा आपका प्रोग्राम है और अल्लाह पाक आप सबकी काविशों को कबूल फरमाए। और किड्स मदनी चैनल के जो व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को किड्स मदनी चैनल दिखाएं। बच्चे देख रहे हैं तो वो पाबंदी से इसको देखते रहें और फिर ये चैनल, ये प्रोग्राम ख़त्म हो तो फिर किसी उल्टे प्रोग्राम की तरफ ना जाएं। कोशिश करें कि अपना वक्त अगर मीडिया पे गुजारना है तो मदनी चैनल के साथ, और अगर सोशल मीडिया पे गुजारना है तो दावत इस्लामी या किड्स मदनी चैनल की वीडियोस के साथ गुजारें, क्योंकि गुनाहों भरे चैनल से हम सबको बचना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल हबीब भाई के साथ प्रोग्राम था और वक्त इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम का इंतज़ार करते रहिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, अनोखी गो मालूमात। अच्छा, तस्वीर और पैगाम एक वक्त में दो काम। आओ देखें बच्चे और बड़े, बात है बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े।